बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। जब जिन्नी आशिक हुई और कुरान ने नजात दी। अगर आप भी रूहानी, इस्लामी और हकीकत पर मबनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं वो कहानियाँ जो दिल बदल देती हैं, ईमान जगा देती हैं और हकीकत दिखा देती हैं। एक गांव में हमजा नाम का नेक और बाईमान नौजवान रहता था। वो हमेशा नमाज, तिलावत और जिक्र इलाही में मसरूफ रहता। एक रात जब वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था तो अचानक उसने महसूस किया कि कमरे में कोई मौजूद है। हवा में खुशबू फैल गई, रोशनी की एक नरम सी चमक जाहिर हुई और एक नाजुक आवाज आई, हमजा, तुम्हारी इबादत ने मेरे दिल को छू लिया है। हमजा चौंक गया, मगर फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। आवाज गायब हो गई, मगर अगली रात फिर वही हुआ। ये आवाज एक जिन्नी की थी, एक औरत जिन्नी जो हमजा के ईमान और नेकी की आशिक हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो ख्वाबों में आने लगीं, बातें करने लगीं और घर में अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। कभी खुशबू, कभी चीजों का खुद ब खुद हिलना, कभी किसी के हंसने की आवाज। हमजा ने घबराकर एक नेक आलिम दीन से रुजू किया। आलिम साहब ने कहा, बेटा, ये जिन्नी तुमसे मोहब्बत करती है, मगर ये मोहब्बत तुम्हारे ईमान के लिए एक सख्त आजमाइश है। नजात चाहते हो तो ये वजीफा लाजमी करो। वजीफा बराए नजात अज आशिक जिन्नी। हर रात सोने से पहले या कहारो या हफीजो या मानेओ 313 मरतबा पढ़ो। फिर आखिर में सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात आमनर रसूल पढ़कर पानी पर दम करो और वो पानी पी लो। हमजा ने पूरे दिल से ये अमल शुरू किया। 7वीं रात जब वो वजीफा पढ़ रहा था तो अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। जिन्नी की आवाज आई, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, मगर तुम्हारा रब तुम्हें ज्यादा अजीज है। और वो नूर बनकर गायब हो गई। अगली सुबह हमजा के चेहरे पर नूर और दिल में सुकून था। उसकी जबान पर बस यही जिक्र था, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सबक: मोहब्बत अगर ईमान से टकरा जाए तो छोड़ देना ही असल कामयाबी है। कुरान और अल्लाह का जिक्र ही वो ताकत है जो हर जिन, शैतान और वसवसे से हिफाजत करता है।